नमस्कार दोस्तों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर मैं शंकर लाल तंवर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस पार्ट में हम शार्दूल विक्रीडितम और सृगधरा छंदों के लक्षण और उदाहरणों के साथ साथ में सभी जो छंद हमने पिछले 4 पार्ट्स में पढ़ लिए हैं उनका सार हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यदि आपने वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन 4 पार्ट्स को देख सकते हैं। और आज इस 5वें पार्ट के साथ ही आपका जो संस्कृत छंद का टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मित्रों देखिए, शार्दूल विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडितम छंद है वो संस्कृत साहित्य का बड़ा ही लोकप्रिय छंद है। इस छंद में श्लोक के प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होते हैं। 19 अक्षर का कोई भी और दूसरा छंद नहीं होता है। तो आप किसी भी श्लोक में छंद की पहचान करने के लिए सबसे पहले आधे अक्षरों को छोड़ते हुए 19 अक्षर काउंट कर लें। उसके बाद में आपका छंद पहचानने का कार्य है वो कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को जब उनका लक्षण और उदाहरण है उसमें गणों को लगा करके समझाना होता है तो आप इस लक्षण को आगे मैं जैसे ही बताऊं उस समय आप ध्यान से देखें। केवल आप परीक्षा की दृष्टि से इतना ध्यान में रखें कि अगर किसी श्लोक के एक चरण में 19 अक्षर है तो वहाँ शार्दूल विक्रीडितम छंद होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका उच्चारण कर लेते हैं लयबद्ध तरीके से। सूर्यास्वैमस्जस्तथा स गुरवे शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्यास्वैमस्जस्तथा स गुरवे शार्दूल विक्रीडितम्। यह इसका लक्षण है। अब इसके लक्षण में परीक्षा की दृष्टि से एक तो अगर कोई भी श्लोक आ गया उसमें अगर आपको छंद की पहचान करनी है तो 19 अक्षर गिने एक चरण में, वहाँ शार्दूल विक्रीडितम छंद हो जाएगा। और यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि शार्दूल विक्रीडितम छंद में कितने कितने अक्षरों के ऊपर यति होती है तो यति के लिए सूर्यास्वै, सूर्य, मैंने आपको इस वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में बताया था सूर्य होते हैं 12, सूर्य और मास 12 होते हैं। तो यहाँ आपको सूर्य शब्द से 12 लेने हैं। तो यहाँ इस श्लोक में 12 अक्षरों के ऊपर यति होगी। फिर उसके बाद में अश्वई, अश्व होते हैं 7, सूर्याश्वई अश्व होते हैं 7। 12 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 19 अक्षर होंगे। तो इस श्लोक का उच्चारण करते समय 12 और उसके बाद में 19वें अक्षर यानी 12 के बाद में 7 अक्षर का मतलब 19वां यानी चरण पूरा होते ही यति होगी। तो यह हो गया इसका लक्षण। अब ये 19 अक्षर है वो किस क्रम में होंगे उसके लिए आपको इसका लक्षण है वो देखना है। मस जस ते ता से गुरुवे। तो इसके लिए देखिए, एक होगा मैगण, फिर सैगण, फिर जयगण, फिर सैगण, फिर तैगण और फिर तैगण। तो यानी ये 6 तो हो गए आपके गण, तो 36 18 अक्षर यह हो गया और सै गुरु है, अंत में एक गुरु होगा। तो वहाँ शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। अब देखिए इन गणों के यहाँ चिन्ह लगा करके उनमें गण बना करके देखते हैं हम। सूर्याश्वई, तो सु है वो बड़ा है तो गुरु, ये भी गुरु और वही भी गुरु, तो ये हो गया मैगण। उसके बाद में लघु, लघु और ये गुरु, तो ये हो गया सलगा यानी सैगण, ये मैगण, ये सैगण। और उसके बाद में ये लघु, ये गुरु और ये लघु, तो यह हो गया जयगण, जभान है। फिर ये लघु, ये लघु और ये गुरु, तो यह हो गया सलगा यानी सैगण। फिर उसके बाद में गुरु, लघु और ये लघु, सॉरी यहाँ दू है वो बड़ा होगा, यहाँ मैंने छोटा लिख दिया है। तो ये होगा गुरु और ये लघु, तो ये होगा तैगण। फिर से ये लघु, गुरु और ये सॉरी विक्रीडितम कै है वो आधा है तो ये गुरु होगा। और फिर ये गुरु और ये लघु, तो ये फिर से तैगण।
और अंत में तम है तो ये गुरु हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें गण व्यवस्था होगी, मैं गण, सैगण, जयगण, सैगण, तैगण, तैगण और गुरु। तो ये आपको इसमें जो चिन्ह है, मात्राएं हैं, वो लगा करके गण बनाने हैं आपको। अब देखिए इसका उदाहरण। सबसे पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं हम। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणेकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते किल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। यह भर्तृहरि के नीति शतकम का एक श्लोक है जिसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद है। अब यहाँ भी देखिए प्रत्येक जो चरण है उसमें आपको 19 अक्षर मिलेंगे और वो 19 अक्षर आपको मैगण, सैगण, जयगण, सैगण और फिर तैगण, तैगण और गुरु के रूप में व्यवस्थित होंगे। यहाँ देखिए एक पंक्ति में हम ये मात्राएं लगा करके उनके गण बना करके देखते हैं हम। तो ये गुरु और ये गुरु और ये भी गुरु, तो ये मैगण, फिर ये लघु, ये लघु और ये गुरु, तो ये हो गया सैगण, फिर लघु, गुरु और ये लघु, तो ये जयगण हो गया। उसके बाद में ये लघु और ये गुरु, तो ये हो गया सैगण, ये पहले वाला जयगण था। अब यहाँ देखिए गुरु, गुरु और ये लघु, तो ये तैगण हो गया। फिर से ये गुरु, गुरु और ये लघु, ये तैगण और अंत में एक गुरु। इसी तरह से बाकी के जो भी चरण हैं उनमें भी आपको ये मात्राएं लगानी है और गण बनाने हैं। तो ये हो गया आपका शार्दूल विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडितम छंद है, उसमें 19 अक्षर होंगे और 12 और 7 अक्षरों के ऊपर यति होगी और साथ में मैगण, सैगण, जयगण, सैगण, तैगण और तैगण और अंत में गुरु। इस क्रम में आपकी गण व्यवस्था होगी। अब देखिए अगला छंद। अगला छंद है सृग्द्रा छंद। इस छंद के श्लोकों के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होंगे। तो यानी 19 अक्षर वाला केवल शार्दूल विक्रीडितम छंद है और 21 अक्षर वाला केवल सृग्द्रा छंद है। यहीं से आपको किसी भी श्लोक में छंद की पहचान हो जाती है। उस छंद की पहचान होने के बाद में अब आता है यति। कितने अक्षरों पर यति होगी? त्रिमुनि, मुनि शब्द आया है यहाँ, तो मुनि होते हैं 7। तो यानी इस श्लोक के छंद में, इस छंद में श्लोक में 7-7 अक्षरों के ऊपर 3 जगह यति होगी। यानी पहले 7 अक्षर के ऊपर, फिर 14वें अक्षर के ऊपर और लास्ट में 21वें अक्षर के ऊपर इस तरह से यति होगी। यानी 7-7 अक्षरों को छोड़ते हुए यति का प्रयोग इस छंद में किया जाता है। और वो 7-7 यानी ये 21 वर्ण है, उसमें गण है वो किस रूप में व्यवस्थित होंगे? इसके लिए देखिए, पहला गण होगा मैं, उसके बाद में रे, फिर भय, फिर न और 3 होंगे ये गण, अंत में 3 ये गण। तो इस तरह से ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 21 अक्षर आपके हो जाएंगे। इसमें लघु गुरु कोई नहीं होगा। शुरू में मैगण होगा, फिर रेगण होगा, फिर भयगण, फिर नैगण, फिर लास्ट में 3 ये गण होंगे। अब देखिए इसका जो लक्षण है उसका हम सबसे पहले उच्चारण करते हैं, उसके बाद में इसमें मात्राएं लगा करके गण बनाते हैं। मृभनेरयाणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृग्द्रा कीर्तितेयम्। मृभनेरयाणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृग्द्रा कीर्तितेयम्। यह इसका लक्षण है। अब देखिए यहाँ हम मात्राएं लगाते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले गुरु, फिर ये गुरु और ये गुरु, तो ये हो गया आपका मैगण। उसके बाद में गुरु, लघु और ये गुरु, तो राज भा ये रैगण हो गया, ये लघु गुरु होगा, क्योंकि त्रय में तय आधा है वो इस नय में मिल जाएगा, तो ये गुरु होगा। फिर ये लघु और ये लघु, तो ये होगा भैगण भान से।
उसके बाद में गुरु लघु और ये लघु। यहाँ त्रिमुनि है, इसमें नी लघु होगी, यहाँ बड़ी लिख दी गई है, यह आप सुधार कर लें। तो ये होगा लघु, ये लघु और ये लघु, तो यहाँ हो जाएगा नैगण। उसके बाद में ये लघु गुरु और ये गुरु, तो ये हो गया ये माता ये गण। उसके बाद में ये लघु गुरु और ये गुरु, फिर से ये गण हो गया, और फिर ये लघु गुरु और ये गुरु, तो ये गण हो गया। लास्ट में 3 ये गण आ गए, शुरू में मैं गण, रे गण, भय गण और नय गण। तो इस तरह से आपको मात्राएं लगा करके गण बनाने हैं। अब देखिए इसका उदाहरण। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति संदने दत्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं द्रभैर्धावलीढै श्रम विवर्त मुखे भ्रंसिभिकीर्णवर्त्मा पश्योदग्रलुप्तत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमोर्वां प्रयाति। यह इसका लक्षण है। इस लक्षण में भी हम मात्राओं को लगा करके गण बना करके देखते हैं। प्रत्येक चरण है उसमें 21 अक्षर होंगे और गणों की व्यवस्था है, उसको हम और मात्राएं लगा करके बना करके देख लेते हैं। तो ये गुरु और ये भी गुरु, ये मैगण हो गया। फिर गुरु लघु और ये गुरु, ये सगण होगा। फिर गुरु लघु और लघु, ये भैगण, ये लघु लघु लघु, ये नैगण होगा। फिर लघु लघु गुरु हो गए, आधा सही इसमें मिलकर के गुरु बना देगा, और ये भी गुरु होगा। तो ये हो गया ये गण। फिर लघु गुरु और ये गुरु, तो ये गण हो गया। फिर लघु गुरु और गुरु, ये गण। तो इस तरह से 3 ये गण हो गए। लास्ट में ये नैगण हो गया, ये मैगण हो गया, ये रैगण हो गया और ये भैगण हो गया। तो इस तरह से आपके सिलेबस में जो भी छंद थे वो 14 के 14 छंद और उसके लक्षण उदाहरण मैंने आपको इजी वे में समझाए हैं। आशा है आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब एक बार सभी जो छंद हैं उनका दोहरान कर लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से हमें कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है वो मैं आपको सार रूप में बता देता हूँ। अब देखिए जो वर्णिक छंद हैं उनका हम सार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ छंद का नाम दिया गया है अनुष्टुप है। अनुष्टुप छंद है, उसमें प्रत्येक चरण में 8 तो अक्षर होते हैं और यति इसमें जो चरण होता है उसके अंत में ही होती है, और गण व्यवस्था इसमें कोई है नहीं। केवल आपको देखना है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोक के का जो छठा अक्षर है वो होगा गुरु, और सर्वत्र लघु पंचमम और 5वां अक्षर है वो होगा लघु। यानी छठा अक्षर है वो हर चरण में गुरु होगा, 5वां अक्षर है वो लघु होगा। और उसके बाद में बताया गया था द्विचतुष्पादयो रहस्वम, द्विचतुष्पादयो रहस्वम यानी दूसरे और चौथे श्लोक है, दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें 7वां अक्षर है वो होगा द्विचतुष्पादयो रहस्वम यानी लघु होगा। और अन्ययो दीर्घम, तो अन्य यानी पहला और जो तीसरा चरण है उसमें 7वां अक्षर है वो होगा गुरु। तो ये हो गया इस आपका अनुष्टुप छंद। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर देखिए इंद्र वज्रा छंद है, उसमें प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होंगे और यति इसमें भी नहीं होगी। और गण व्यवस्था के लिए इसका था शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगोगे, तौ जगोगे, तौ यानी तैगण, तैगण और जगण, और अंत में 2 गुरु, ये होंगे इसमें गण व्यवस्था। इसके बाद में उपेंद्र वज्र है, उसमें भी आपके 11 अक्षर होंगे। यति इसके भी चरण के अंत में ही है, बीच में किसी तरह कोई यति नहीं है। और इसमें जो गण थे वो थे उपेंद्र वज्रा यदि जत जास ततो गए, यानी जयगण, तैगण और जयगण और अंत में 2 गुरु, ये हो गया आपका उपेंद्र वज्रा। और उपजाति है, उसके भी प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं, चरण के बीच में किसी तरह कोई यति नहीं है। और वही है इसमें किसी पाद में आपको इंद्र वज्रा छंद मिलेगा और किसी चरण में उपेंद्र वज्रा छंद मिलेगा। इन दोनों का संयुक्त रूप है वो उपजाति है। उसके बाद में आता है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद है, उसके प्रत्येक चरण में आपको 12 अक्षर मिलेंगे और मध्य में किसी तरह की कोई यति नहीं है, चरण के अंत में ही आपको यति होगी। और इसमें जो गण व्यवस्था होगी वो होगी
जतौ तु वंशस्त मुदीरितम जरऊ, जतौ जरऊ तो यानी जतौ जरऊ यह होंगे जयगण तैगण जयगण और रैगण। जतौ जरऊ याद रखना आपको, जतौ जरऊ वंशस्त मुदीरितम, जतौ जरऊ यानी ये 4 गण होंगे आपके और 4 12 अक्षर हो जाएंगी। अब अगला है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित है, उसमें भी आपको 12 अक्षर मिलेंगे और द्रुत विलंबित में भी किसी तरह की कोई यति आपको नहीं मिलेगी। चरण के बीच में, चरण के अंत में ही आपको रुकना है। और इसको याद रखने के लिए नभौ भरऊ, दुरत विलंबितम नभौ भरऊ, न भय भय और रे ये 4 गण होंगे इस क्रम में, नैगण भैगण भैगण और रैगण। नभौ भरऊ ये याद रखना आपको, नभौ भरऊ द्रुत विलंबितम है। उसके बाद में भुजंग प्रियातम, इसमें भी आपको कितने अक्षर मिलेंगे? 12 अक्षर, यानी 11 अक्षर वाले आपको 3 छंद देखने, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजा, 3 में 11 अक्षर मिलेंगे एक एक चरण में। वंशस्थ दुरत विलंबितम और भुजंग प्रियातम, इनमें आपको प्रत्येक चरण में 12 अक्षर मिलेंगे। और भुजंग प्रियातम है, इसमें भी चरण के बीच में किसी तरह कोई यति नहीं है, चरण के अंत में ही यति होगी। चतुर्भीर यकारई, शानदार इसका लक्षण है, चतुर्भीर यकारई यानी 4 ये गण होंगे आपके। गणेश है, गणेश है, गणेश है, मैंने आपको बताया था। एक ये गण वाला शब्द लीजिए, उसको 4 बार बोल दीजिए, आपके छंद की एक पंक्ति हो जाएगी। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 4 ये गण है वो कौन से छंद में होते हैं, तो भुजंग प्रियातम। उसके बाद में वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद है, उसमें 14 अक्षर होते हैं। 14 अक्षर वाला और कोई छंद नहीं है, इसलिए जहां भी 14 अक्षर मिले आपको वसंत तिलका छंद है, आंख मीच करके आपको लगा देना है। और वसंत तिलका छंद है, उसके मध्य में भी आपको यति देखने को नहीं मिलेगी। छंद का जो चरण है वो पूरा होगा श्लोक का, उसी समय यति होगी। और इसकी जो गण व्यवस्था है वो होगी उक्ता वसंत तिलका तब जाज गौगे, तब जाज गौगे। 2 होंगे गुरु, यानी तैगण भैगण जयगण और जयगण और अंत में 2 गुरु, तो वहां वसंत तिलका छंद होगा। अब देखिए अगला, ये आपके 8 छंद हो गए, 8 छंदों का सार मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में आता है 9वां छंद मालिनी। मालिनी छंद है, उसके प्रत्येक चरण में आपको 15 अक्षर मिलेंगे। 15 अक्षर वाला केवल आपके सिलेबस में एक ही छंद है, मालिनी छंद। और मालिनी छंद है, उसमें भोगी लोकई 8वें और 7वें अक्षर के ऊपर यति का प्रयोग किया गया है। और गण व्यवस्था इसमें नन्मय युतेयम, नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। ये भोग और लोक यानी 8 और 7 अक्षर पे यति हो गई। और गण व्यवस्था होगी नैगण नैगण मैगण यगण यगण, यह होगी आपकी गण व्यवस्था। इसके बाद में मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद है, उसके प्रत्येक चरण में आपको 17 अक्षर मिलेंगे। और जलधि सड़े गई, जलधि 4, सड़ यानी 6 और अग यानी 7, 4, 6 और 7 अक्षर के ऊपर यति मिलेगी। और इसमें गण होंगे, तो इसका लक्षण था मंदाक्रांता जलधि सड़ गए मभौ न तो तात गुरु चेत। मैगण भैगण नैगण तैगण तैगण और अंत में 2 गुरु, यह होगी इसमें गण व्यवस्था 17 अक्षरों की। उसके बाद में आता है शिखरणी छंद। शिखरणी छंद है, उसमें भी आपको 17 अक्षर देखने को मिलेंगे, यानी मंदाक्रांता और शिखरणी दोनों छंदों में आपको 17 अक्षर मिलेंगे। और शिखरणी छंद है, उसमें कितने अक्षर के ऊपर यति होगी? 6 और 11 अक्षर के ऊपर यति होगी। रसै रुद्र छिन्ना यमन सब लागे शिखरणी, तो रस होते हैं 6, रुद्र होते हैं 11, 6 और 11वें अक्षर के ऊपर यति होगी। और गण व्यवस्था होगी रसै रुद्र छिन्ना यमन सब लागे शिखरणी। यमन सब लागे, यगण मैगण नैगण सगण और भैगण, इस तरह से 5 होंगे गण। अंत में एक लघु होगा और एक गुरु अक्षर होगा, तो वहां आपको शिखरणी छंद करना है।
तो यहाँ आपको मंदाक्रांता और शिखरणी छंद है, उसमें अगर 17-17 अक्षर के रूप में दोनों में मिलेंगे, उसके बाद में आपको जो पहला गण है उसी में आपको पहचान कर लेनी है, पहला गण लगा करके। यदि मैं गण शुरू में है तो मंदाक्रांता, मंदाक्रांता से ही आप समझ लेंगे मंदाक्रांता में शुरू में मैं गण आएगा, और जो शिखरणी छंद है उसमें यह गण आपको देखना है। तो इस तरह से आप मंदाक्रांता और शिखरणी छंद है उसमें भेद कर सकते हैं। उसके बाद में शार्दूल विक्रीडितम बड़ा ही इंपॉर्टेंट छंद है ये, इसके प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होंगे, इसी से आपकी पहचान हो जाएगी। और सूर्यास्वई मस जस ततई स गुरुवे, तो यहाँ होगा सूर्य, सूर्य यानी 12 अक्षर और 7 अक्षर, यानी 12 और 7 अक्षरों के ऊपर यति होगी, और इसमें गण व्यवस्था होगी सूर्यास्वई मस जस ततः स गुरुवे, मस जस ततः स गुरुवे, तथा स गुरुवे। तो मैं गण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, और एक हो जाएगा आपका गुरु। तो यानी 6 तो गण हो गए, 36 18 और 1 19 अक्षर, इस तरह से इसमें गण व्यवस्था होगी। और श्रृगद्रा छंद है, उसमें आपको 21 अक्षर देखने को मिलेंगे, 21 अक्षर वाला श्रृगद्रा छंद है। सबसे बड़ा जो छंद होगा वो है श्रृगद्रा छंद, और इसमें 7-7 अक्षरों के ऊपर यति होगी, प्रत्येक 7 अक्षर के ऊपर यति होगी। और इसमें जो गण व्यवस्था है वो दी गई है मृभनेर यानम, मृ भय, मैगण, रैगण, भैगण, फिर नैगण, उसके बाद में 3 ये गण। तो इस तरह से 7 इसमें गण होंगे, मैगण, रैगण, भैगण, नैगण, यगण, यगण, यगण। तो ये 7 हो गए इसमें गण। तो इस तरह से आपके ये पूरे छंदों का सार मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर इतना सब कुछ आपने याद कर लिया तो आपके छंद से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आपका प्रश्न है वो सही होगा, गलत कभी भी नहीं हो सकता। आशा है सारे छंद आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जल्दी से जल्दी बताएं कि अगला वीडियो है वो किस टॉपिक को लेकर के बनाया जाए। उसी टॉपिक के ऊपर मैं आपकी तैयारी करवाने के लिए वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा फिर से। तब तक SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।